तो मूवी स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कार्ल नाम के बंदे को, जो कि एक रेडियो अनाउंसर होता है। उसे बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं और यहाँ पर उसकी एक लॉयल फैन भी होती है जिसका नाम होता है कैरेन, जो कि उसको ऑफ्टन फ़ोन करती रहती है। उसे अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताती है कि कैसे उसके बायोलॉजिकल फादर फूड। इसके बाद हम कार्ल को देखते हैं जो कि अपने घर पे होता है। वहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोमांटिक से डिनर डेट ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और उसके बाद उसकी डोर बेल जब रिंग होती है उसको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चूरी आई है, लेकिन हमें दिखाया पड़ता है यहाँ पर उसकी वही लॉयल फैन आई होती है जिसका नाम होता है कैरेन। और यहाँ पर जो कैरेन गेट खोलता है तो वो कैरेन को देखता है तो वो पूछता है तुम कौन। तो कैरेन उसको बताती है कि वो उसकी डॉटर है, वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। और यहाँ पर उसके पीछे उसका कैरेन का सन भी होता है जिसका नाम होता है गैम्पा, और वो कार्ल को ग्रैंडपा बुला रहा हो। और कैरेन उसको कह रही होती कि वही उसका बायोलॉजिकल फादर है। यहाँ पर कार्ल उससे कहता है कि वो शायद गलत पते पे आ गई है, वो शायद दूसरे का घर ढूंढ रही है यहाँ पर। लेकिन कैरेन उससे कह रही होती है कि उसे बहुत खोजा है उसको और वो कंफर्म है कि कार्ल ही उसका फादर है। तो यहाँ पर कार्ल उसको लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो उससे बार बार कहता है कि वो उसका फादर नहीं है, वो प्रैंक बंद करे। इसके बाद जो कैरेन होती है कार्ल को बताती है कि करीना उसकी मदर है। तो यहाँ पर कार्ल थोड़ा शॉक में चला जाता है कि करीना जो होती है कार्ल का फर्स्ट लव होती है। और यहाँ पर कार्ल फिर सोचने लगता है कि करीना के साथ अपनी यादें याद करने लगता है कि करीना और वो कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे राजस्थी विलेज में, लेकिन उससे राजस्थी विलेज से कुछ जाना पड़ गया था जिससे उन लोग का ब्रेकअप हो गया था। और यहाँ पर फिर कार्ल को कुछ मायने में लगने लगता है कि वो उसकी डॉटर है, तो उसको अंदर लेके आता है। और यहाँ पर उसके अपने ग्रैंडसन उसको देख के तो वक्का वक्का रह जाता है। इसके बाद कैरेन उसको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देती है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है 1 साल पहले। और इसको सुनते तो कार्ल एकदम शॉक में चला जाता है। यहाँ पर कैरेन उससे कह रही होती है कि वो उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये बात कार्ल को नहीं बताई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्ल की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम जूलिया होती है। यहाँ पर जूलिया आते ही वो सरप्राइज दे के एकदम खुश हो जाती है। यहाँ पर कार्ल जो होता है वो तो बहुत घबराया होता है क्योंकि उसके पीछे ग्रैंडसन और उसकी डॉटर खड़े रहते हैं। लेकिन कार्ल को मन तो नहीं था जूलिया से ब्रेकअप करने का, लेकिन यहाँ पर वो उससे रूड तरीके से बात करके उससे ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर जूलिया बहुत ही दुखी होते हुए चली जाती है वहाँ से। यार बुरा लगता है, जूलिया से ब्रेकअप पता नहीं क्यों कर लिया। इसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है जो कार्ल होता है वो मान नहीं रहा होता है कि अभी भी मान नहीं रहा होता है कि कैरेन उसकी बेटी है। तो यहाँ पर कार्ल उससे कहता है कि वो जब तक नहीं मानेगा जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती है कि वो बायोलॉजिकली उसी का फादर है। तो यहाँ पर जो कार्ल होता है वो किसी और के डॉक्टर के पास नहीं बल्कि अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास जाता है और यहाँ पर वो उसको अपनी सारी सिचुएशन बताता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। और यहाँ पर कैरेन जो होती है उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम रिपोर्ट चेक करा लो, मुझे कंफर्म है तुम मेरे फादर हो। और यहाँ पर उसका फ्रेंड बताता है कि रिपोर्ट्स आने में 10 दिन का समय लगेगा। और वो वहाँ पर कैरेन और वो उसका फ्रेंड दोनों मिलकर कार्ल की बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन। यहाँ पर कार्ल जो होता है घर में रहकर अपनी बेटी और अपने ग्रैंडसन दोनों का देखभाल अच्छे से रख रहा होता है। वहाँ कमरे की सफाई करता है, उन लोग के लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है, हर तरीके की उन लोग की देखभाल कर रहा होता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड बताता है कि रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई और यहाँ पर तो उसे पता चलता है कैरेन उसकी वास्तव में डॉटर है। यहाँ पर ये सिर्फ सुन के एकदम कार्ल जो होता है हक्का बक्का रह जाता है, वो चीखने लगता है। और यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है और कैरेन होते बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं उसके ये देखते हुए। इसके बाद जो कार्ल होता है ये सब भाई देख के और क्या करेगा, वो ड्रिंक करने चला जाता है और यहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए खुद सारा खाना भी खा रहा होता है। यहाँ पर जो कैरेन उसकी डॉटर कैरेन होती है यहाँ पर कार्ल के पास आती है और यहाँ पर कार्ल जो होता है उसकी डॉटर से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने विलेज में, जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हें और तुम्हारे सन को पैसों की मैं उसको पूरी कर दूँगा। यहाँ पर जो कैरेन होती है वो उससे कह रही होती है कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खाली 1 महीने रहने के लिए आई हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पर कार्ल जो होता है थोड़ा ही ये उससे बात करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। और वो उसके अपने डॉटर समझते ये बात क्या है। और यहाँ पर हम थोड़ा बाप बेटी के बीच में एक बॉन्डिंग को देख सकते हैं। तो कार्ल जब अगले दिन ऑफिस होता है तो उसे अपने बॉस से पता चलता है कि इसका बॉस उसकी उसी लॉयल फैन को ढूंढ रहा है कैरेन को, क्योंकि वो उसका बॉस बहुत ही लालची होता है। वो
अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो कैरन को इसलिए लाना चाहता है कि लोग उसके ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो उस ये सोच कर डर जाता है। यहाँ पर उसके कैलेंडर उसके डायरेक्टर्स कह देते हैं कि हाँ हम लोग ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके स्टेशन और रेडियो स्टेशन में एक सिंगिंग ऑडिशन चालू होता है। और यहाँ पर ऑडिशन एक जो नया मोड़ तब ले लेता है जहाँ बहुत सारी डॉटर कैरन भी आ जाती है। यहाँ कैरन जो जब आती है तो कार्ल बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और यहाँ पर कार्ल उससे नजरें नहीं मिला होता। लेकिन जब कैरन आती है, जब वो गाना स्टार्ट करती है, यहाँ पर सब उसको देख के जब मानो एकदम देखते ही रह जाते हैं और सुनते ही रह जाते हैं। और यहाँ पर कैरन जो बेसिकली अपने फादर को लेके गाना गा रही होती है, यहाँ पर इन जो कार्ल होता है उसके सिंगिंग को लेके कुछ ज़्यादा ही प्राउड महसूस कर रहा होता है, थोड़ा डर भी रहा होता है कि लोग उससे पहचान ना जाए। और ऑडिशन खत्म होने के बाद ये कार्ल होता है वो पेरेंट्स से कह रहा होता है कि वो अपना नाम ऑडिशन से वापस ले ले, क्योंकि उसको डर है कि सब लोग उससे पहचान ना जाए कि वो उसकी डॉटर है। यहाँ पर कैरन उससे मना कर रही होती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी मुझे लग जाता है। और यहाँ पर हमें गैम्पा की क्लास टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस मीका। और यहाँ पर मिस मीका पार्ट जैसे देखता है तो उसको मिस मीका पे एक क्रश आ जाता है। वहाँ पर वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर यहाँ पर वो मिस मीका से कुछ बहुत बात करता है और इसके बाद हमें फिर अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कार्ल जब ऑफिस में होता है तो यहाँ पर इसके बाद फिर अगला सीन देखते हैं। यहाँ पर कार्ल जब ऑफिस में होता है तो इसके कलीग जी कैरन की बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ कैरन को वो लोग ओल्ड फैशन भी कह रहे होते हैं और उसके पीछे गॉसिप भी कर रहे होते हैं कि किसी ने उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया होता है। यहाँ पर कार्ल ये सब बातें सुन के ऑब्वियसली यार गुस्सा करेगा क्योंकि उसका बाप होता है। और यहाँ पर जब उसके कलीग कैरन की बुराई कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, वो उन लोग को उल्टा सीधा कहने लगता है। यहाँ पर फिर कार्ल ये भी भूल जाता है कि वो इस समय ऑफिस में है और यहाँ पर उसके कलीग उसको बस देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जब कार्ल और गैम्पा को स्कूल लेने जाता है तो यहाँ पर जो मिस मीका होती है कार्ल को बताती है यहाँ पर गैम्पा को कोई दोस्त नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो लोग उसे ओल्ड फैशन समझ रहे हैं, वो इससे दोस्ती करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर कार्ल थोड़ा सोचने लगता है। इसके बाद वो अगले दिन कैरन और गैम्पा को एक शॉपिंग कराने ले जाता है, उनके लिए क्लॉथ बाय करता है और उनका लुक पूरा चेंज कर देता है। जैसे ही गैम्पा जो होता है वो स्कूल जाता है तो यहाँ पर जो इसके दोस्त होते हैं जो वहाँ पर मतलब किसी स्कूल मेट्स होते हैं सब उसको देख के एकदम हैरान रह जाते हैं और सब उसके बहुत सारे फ्रेंड भी बन जाता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कैरन भी एक नई ड्रेस पहन के जब और तो सिंगिंग करने आती है तो यहाँ पर उसको लोग देखते ही रह जाते हैं। जब वो लाइव ऑडिशन में सिंगिंग कर रही थी तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जिसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया जिसका नाम एल्डो होता है वो भी उसको देख रहा होता है और वो उसको बस देखता ही रह जाता है। वो कैरन को उससे बहुत ज़्यादा पेन मिला होता है क्योंकि कैरन ने अपने सन को अकेले ही पाला होता है। तो जब एल्डो उसको अप्रोच करता है तो वो उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलो अब उसकी एक फैमिली बन जाएगी। और यहाँ पर वो उसके साथ डिनर पे जाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों डिनर पे आके बात कर रहे होते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे गैम्पा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मिस मीका होती है कार्ल को यहाँ पर बुलाई होती है स्कूल पे। यहाँ पर वो गैम्पा का टैलेंट दिखाना चाहती है। यहाँ पर गैम्पा जब पियानो बजाने जाता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से पियानो बजा रहा होता है और उसको पियानो बजाते हैं देख के वो लड़की भी छोटी सी लड़की जिसमें गैम्पा का क्रश होता है वो भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो कार्ल होता है वो भी ये देख के बहुत प्राउड महसूस करता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कार्ल वो गैम्पा से मदद मांगता है कि मिस मीका को पटाने के लिए। और यहाँ पर वो गैम्पा से कहता है कि वो मिस मीका की यार छोटी डिटेल उसे बताए कि वो मिस मीका को उसे क्या पसंद है, मिस मीका को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो कहाँ जाना पसंद करती है, ये सारी डिटेल वो जानना चाहता है। और यहाँ पर जो गैम्पा होता है वो अपने गैम्पा को सारी बातें बताता है कि मिस मीका को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इसके बाद हम कार्ल को देखते हैं जो कि गैम्पा का नाम लगा के मिस मीका को एक डिनर डेट के लिए बुला लेता है कि वो उनसे कहता है कि आज वो डिनर पे चलते हैं क्योंकि गैम्पा का मन है। वो गैम्पा ने मिस मीका को भी बुलाया इसलिए वो जैसे तैसे करके मिस मीका को मना लेता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जब मिस मीका डिनर के लिए आती है तो यहाँ पर गैम्पा होता है पहले तैयार होके आ जाता है लेकिन वो कुछ बहाना करके वो वहाँ से घर चला जाता है और वो मिस मीका और कार्ल को शायद टाइम स्पेंड करने के लिए ये चीज़ करता है। यहाँ पर
कार्ल जो होता है तो वो खुश हो जाता है ये देख के कि उसका ग्रैंडसन कितना ज़्यादा चालाक है। और यहाँ पर मिस मीका और जब कार्ल एक साथ डिनर पे आए होते हैं तो यहाँ पर मिस मीका कार्ल को बता ही देती है कि उसे ये सब कुछ पता है कि कार्ल वो उसको पटाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है, उसने क्या क्या ग्रैंडपा से कहा है। लेकिन मिस मीका को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है कि कार्ल ने वो उसको पटाने के लिए ये सब किया। यहाँ पर कार्ल जो होता है अपना कोई वक्त गवाए बिना अपनी एक सिंगिंग टैलेंट को दिखाता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा गाना गाता है जिसे देख के मिस मीका को मानो पटी जाती है भाई। इसके बाद जब डिनर से कार्ल घर आता है तो यहाँ पर वो देखता है कि कैरन घर पे नहीं है तो वो उसे फ़ोन लगाने लगता है। यहाँ पर कैरन फ़ोन नहीं उठा रही होती तो उसे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। यहाँ पर कैरन जो होती है एल्डो के साथ होती है। यहाँ पर जब कैरन घर आती है तो हम देखते हैं कि वो कार्ल से बाहर थोड़ी बात करने लगती है जिसपे पीछे से एल्डो उसे देख लेता है और पीछे से उसकी फ़ोटो खींच लेता है। इसके बाद हमें फिर अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एल्डो होता है वो कैरन से बात करने आता है और उससे कह रहा होता है कि क्या वो कार्ल की मिस्ट्रेस है, जिस पे कैरन ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। और इसके बाद जो कैरन होती है एल्डो के से कन्फ्रंट करते हैं एल्डो को जो कि अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसके लैपटॉप में वही फ़ोटो खुली होती है जो कि कार्ल और कैरन की होती है। यहाँ पर वो पीछे से हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट जिसका नाम सैन होता है वो भी आ जाता है। वो ये फोटो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो इससे एक रूमर बना देगा और यहाँ पर वो उसको एक हेडलाइन मिल चुकी होती है। और यहाँ पर जब वो सैन जर्नलिस्ट होता है उसको इस फोटो के लेके उससे कि जो कार्ल होता है जो कार्ल की कंपनी का डायरेक्टर उसके पास ले जाता हो तो यहाँ पर उसका डायरेक्टर होता है उसको तो एक मैगजीन के लिए अपने फेमस चीज़ मिली जाती है टीआरपी बढ़ाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए मान भी जाता है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं जब ये बात वायरल हो जाती है कैरन और कार्ल को लेके कि कैरन कार्ल की मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर कार्ल के जब कलीग को ये सब पता चलता है तो कार्ल को बताते हैं तो कार्ल बहुत ज़्यादा उन लोग को गुस्सा करने लगता है और यहाँ पर कार्ल इन सबसे लड़ाई भी करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कार्ल जब घर आता है तो वो कैरन पे गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके साथ रिवेंज लेने के लिए ये सब किया है, उसका करियर बर्बाद कर दिया है। ये और इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है जिसमें गुस्सा आके बाद लास्ट में कैरन अपनी कार की चाबी उठा के यहाँ से चली जाती है। जब ये कार्ल सुबह उठता है तो उसको कैरन के द्वारा छोड़ा हुआ एक नोट रहता है जिसपे कैरन ने उससे कहा था कि वो यहाँ से जा रही है, वो उसको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। और फिर कैरन को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज में एक होटल में वेट्रेस के रूप में जॉब कर रही होती है और अपने होटल में ही स्टोर रूम में सोती भी है। और यहाँ पर हम कार्ल को देखते हैं जो कि अपनी डॉटर के जाने के बाद थोड़ा दुखी होता है और यहाँ पर वो कैरन को याद भी कर रहा होता है कि कैसे कैरन और उसको हैप्पी मोमेंट्स घर में थे और सब सोच के उसको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें एक अगला सीन दिया जाता है यहाँ पर जब कैंपा रेडियो ऑन करता है तो यहाँ पर कैरन जो होती है कार्ल की आवाज़ सुनती है। यहाँ पर कार्ल कैरन से कह रहा होता है कि वो जहाँ पर भी है वो अपने फादर के घर लौट जाए क्योंकि उसका फादर उसको बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होगा, वो उसे ऐसे छोड़ के चली गई है तो उसके फादर को बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होगा तो वो उसके पास लौट जाए क्योंकि उसका फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये सारी बातें सुन के जो कैरन होती है वो ज़्यादा टच हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो वापस जाएगी। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो वो क्योंकि वो ऑडिशन जो सिंगिंग ऑडिशन चल रहा था उसका फाइनल होता है और यहाँ पर जो कार्ल का डायरेक्टर होता है वो कार्ल से कह देता है कि अगर तो कैरन नहीं आती है तो वो पर वहाँ पर जो कैरन होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर कार्ल उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो कैंपा होता है तो वो तुरंत ही जाके कार्ल की गले लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं और जर्नलिस्ट सैन और उसके डायरेक्टर का तो अलग ही प्लान होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब वो कैरन जो होती है अपने सिंगिंग और के ऑडिशन के लिए फाइनल के लिए वो जब तैयार होने जाती है तो यहाँ पर कैंपा को बाहरी में बैठा देती है कि वो थोड़ी देर में आ रही है। लेकिन जब वो तैयार होके आती है तो कैंपा यहाँ पर मिसिंग हो। कैंपा को मिसिंग देख के कैरन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से जाके कार्ल के पास और रोते हुए जाती है और उसको बताती है कि कैंपा मिसिंग हो गया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है और उससे फादर कहने लगती है वो और कार्ल जो होता है उसको हक कर लेता है
लेकिन यहाँ पर टाइम पे हम देखते हैं कि मीडिया वाले उन लोग के पास आ जाते हैं, उनके रिलेशनशिप पे सवाल उठाने लगते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या कार्ल जो होता है एंड लास्ट सबको बता ही देता है कि वो जो कैरिन है वो उसी की डॉटर, वो कई साल से एक दूसरे से दूर है उसे क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी एक डॉटर भी है। यहाँ पर वो सबको ये सब बता रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते कि गैम्पा वहाँ पर आ जाता है रोते हुए, और यहाँ पर वो जाके कार्ल गले लग जाता है, और यहाँ पर वो तीनों एक दूसरे को देख के रोने लगते हैं। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो एल्डो होता है वो एकदम से कार्ल के पास आता है, वो कार्ल को बहुत बुरा भला कह रहा होता है कि वो उसका कैरन के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो कैरन को वो के साथ ये सब क्यों रहा है। और एल्डो को क्योंकि पता है रहा होता है कि कार्ल उसका फादर है, लेकिन कार्ल को थोड़ी देर में पता चल जाता है कि उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करने वाला और कोई नहीं एल्डो होता है। जैसे से ये पता चलता है वो एल्डो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एल्डो को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। उसके बाद में फिर अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ही उसका कार्ल का डायरेक्टर होता है यहाँ पर कार्ल के पास आके उससे सब कुछ मामला सॉर्ट आउट करने की बात कर रहा होता है। लेकिन कार्ल जो होता है वो अपने बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका बॉस ही सबके पीछे होता है, तो कार्ल अपनी जॉब से। और इसके बाद फिर हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर पूरा परिवार मिलकर डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर कार्ल ने एल्डो को भी माफ कर दिया होता है, और यहाँ पर सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी अच्छी लगी है, अगर वो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।